सर छायांकित डिजाइन के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां एबीसीडी भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग के प्रत्येक भुजा का व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हमने क्या किया जी, 2 और 3 का क्षेत्रफल निकाला है जी। क्योंकि 2 और 3 का क्षेत्रफल निकाल के 2 और 3 बोल रहे हैं, 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम 2 गुना कर देंगे तो ये हमारा ये 1 और 3 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये जितना आएगा उतना ही तो 1 और 3 निकलेगा। तो हमने क्या किया, 2 और 4 का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो कैसे निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि क्या है, पूरा वर्ग है और उसमें से क्या करेंगे जी, ये 2 अर्धवृत्त दोनों निकाल देंगे तो हमारा 2 और 4 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कैसे निकाले हैं जी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भुजा कितना दिया है जी, वर्ग की भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 रख दिया है और 2 से 2 कटा दिए। क्योंकि क्या होता है, 2 अर्धवृत्त जो होता है ना एक वृत्त के बराबर होता है। अगर 2 अर्धवृत्त को एक साथ जोड़ दिया जाएगा ना तो एक वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर हो गया है। यहाँ पाई आर स्क्वायर के लिए पाई के वैल्यू क्या रख दिया, 3.14 और आर का वैल्यू क्या निकला है जी, 5 सेंटीमीटर। 5 गुणे 5 कर दिए। टोटल हमारा आ गया यहाँ पे 2 और 4 के क्षेत्रफल 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो 2 और 4 का क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल होगा 1 और 3 का। इसी प्रकार क्या होगा, 1 और 3 का क्षेत्रफल भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित भाग क्या होगा जी, अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 1 2 3 4 के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारा जो छायांकित भाग है वो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 और 4 का क्षेत्रफल माइनस 1 और 3 का क्षेत्रफल, और यहाँ पे वैल्यू रख दिया। टोटल कितना आ गया, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी।